अच्छा, अभी तक रिंकू सर ने थोड़ा बहुत जावा बताया ना, तो रिंकू सर ने जावा तुम लोगों का स्टार्ट किया, ठीक है। और जावा जब स्टार्ट किया तो क्या किया, सबसे पहले तुम लोग के सिस्टम पे जावा का क्या करवाया था, इंस्टॉलेशन करवाया था ना। तो अच्छा, अभी सबके पास लैपटॉप है? कितने लोग पास? आप पास नहीं? और 5-6 लोगों के पास में, तो इसको कर लीजिए भाई। और किसने यहाँ बैठे हैं? वो तो आपको कैसे भी करके करना होगा, अदरवाइज यहाँ बैठने का मतलब क्या है ये बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले जावा का क्या किया था आप लोगों ने, इंस्टॉलेशन, याद है? सबने अपने अपने सिस्टम पे किया है। अच्छा, तो और इसके बाद फिर क्या किया था उन्होंने, सबसे पहले क्या किया था, जेडीके। तुम्हारे सिस्टम पे सबसे पहले क्या इंस्टॉल किया था? जेडीके, है ना। सबसे पहले कहा था कि जेडीके, और जेडीके तुम लोग नेट से गए थे, ठीक है। और वहाँ जहाँ जेडीके डाउनलोड करने जाते हो, देखो मार्केट में कई क्या है, अलग अलग ओएस है। ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये विंडोज है जो अभी यूज कर रहे हो, विंडोज 10 जो है ये किस फैमिली का है, विंडोज फैमिली का है। और ऐसे ये क्या है, लाइनक्स है। और ऐसे ये क्या है, मैक है। मैक जो है वो एप्पल के सिस्टम्स के लिए है, और लाइनक्स किसी पे भी चलता है, विंडोज भी किसी पे भी चलता है, लेकिन ये लाइनक्स और विंडोज मैक पे नहीं चलेगा, ठीक है। मैक पे क्या चलेगा, सॉरी वो जो एप्पल के सिस्टम है उनके ऊपर क्या चलेगा, मैक ही चलेगा, ठीक है। तो वहां तुम जब डाउनलोड करने जाते हो तो वहां ऑप्शन दिखा रहता है कि तुम्हें किसके लिए चाहिए, तो तुम अपने हिसाब से वहां देखो, वहां जाओगे कि तो दो चीजें और लिखी रहती थी। एक लिखा होगा x86 और एक लिखा होगा x64, या लिखा होगा 32 बिट, या फिर लिखा होगा और साथ में क्या लिखा होगा 64 बिट। आजकल पहले 32 64 दोनों रहा करते थे, लेकिन अब जितने भी आप ओएस यूज कर रहे हो मैक्सिमम सारे क्या है, सब 64 बिट पे। तो आपको डाउनलोड कौन सा करना है, 64 बिट वाला। आप अपने सिस्टम पे क्या किए थे, आपने जेडीके डाउनलोड कर किया था ना। अच्छा, जेडीके का फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, है ना। कि जेडीके के सहारे तुम जावा पे क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। डेवलपमेंट करने का मतलब है जावा के सहारे तुम क्या कर सकते हो, जैसे देखो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बने हैं ना, ये अमेजन फ्लिपकार्ट दुनिया भर की चीजें बनी है ना, देख रहे हो, ये किसी न किसी लैंग्वेज पे बने। तो जावा, ये जावा पे भी बन सकते थे। मान लो ये जावा पे बने होंगे, तो जिन लोगों ने इसको बनाया होगा उन लोगों ने पहला काम क्या किया होगा, अपने सिस्टम पे यही जेडीके क्या किया होगा, इंस्टॉल किया, जावा डेवलपमेंट किट। कि अगर जावा के थ्रू कुछ भी वर्क करना तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, जेडीके चाहिए। और तुम लोगों ने जेडीके जो था डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के बाद सिंपल था उसको क्या कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया था सबने। एक तो ये हो गया क्या, जेडीके। अच्छा, जावा में एक चीज और भी होती है, जेआरई का क्या मतलब है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ध्यान से सुनो, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई का काम क्या है, जेआरई देखो यहाँ रन करने की बात कर रहा है। रन करने का मतलब क्या होता है, दौड़ना दौड़ाना, जो भी कहो चलाना। हम लोग रन वर्ड हमेशा अब इस्तेमाल करेंगे। रन करने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को चलाना। तो इसका नाम क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जेआरई ही है जो आपके कोड को क्या करता है, रन करता है, चलाता है। ये जो कुछ भी आप जावा पे बनाओ और उसके बाद उसे चलाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए तुम्हें जरूरत किसकी पड़ेगी, जेआरई की। जैसे ऐसे समझो, मान लो हमने
फिल्म देखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, जो फिल्में हैं वो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब हमने किस में बनाया, भाई हम मान लो हमें जावा आती थी तो हमने किस में बनाना शुरू किया उसको, जावा। हमने क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, जेडीके, सबसे पहले जेडीके डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करना शुरू किया, और क्या बना दिया एक वीडियो रन करने वाला या वीडियो प्ले करने वाला या फिल्म दिखाने वाला क्या बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब हमने बना दिया, अब अपने लिए तो बनाया नहीं, हम भी देखेंगे, लेकिन अब और लोग भी हैं ना। अब पता चला हम तुमको दे रहे हैं कि लो और इसे इसके सहारे पिक्चर देख लेना। अब तुमने अपने सिस्टम पे लिया, लेकिन तुम अपने सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर की चलाने की कोशिश करोगे तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बना किसमें है, जावा में, और तुम्हारे सिस्टम पे जावा नहीं। ध्यान से समझना इस बात को। अगर कोई सॉफ्टवेयर हम बना दें फिल्म देखने का या कोई किसी भी पर्पज से कोई सॉफ्टवेयर बना दे और इस सिस्टम पे क्या कर दे, इंस्टॉल कर दे। जैसे यहाँ देखो एक है ना सॉफ्टवेयर, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर। मान लो अगर ये जावा में बना होता, तो अगर ये किसमें बना होता, जावा में बना होता, तो इसको, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की कोशिश करते तो पहले कहता कि यार तुम्हारे सिस्टम पे जावा नहीं है। और जावा नहीं है उसका कहने का मतलब क्या नहीं है, जेडीके नहीं, जेआरई। ध्यान देना, देखो जेडीके किसे चाहिए, जो जावा के ऊपर कोडिंग करेगा और सॉफ्टवेयर बनाएगा उसे जेडीके चाहिए। जो सॉफ्टवेयर को चलाएगा उसे जेडीके नहीं चाहिए। हाँ, उसको सिर्फ क्या चाहिए, जेआरई चाहिए। जैसे मान लो हमने एक वीडियो का सॉफ्टवेयर बनाया, नेट पे डाल दिया, जावा में बनाया और नेट पे डाल दिया, हजारों लाखों लोगों ने उसे क्या किया, अपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो उनसे उनके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा। वो कहेगा भाई आपको जावा चाहिए, और वहां जावा चाहिए का मतलब यह है जेडीके नहीं चाहिए, जेआरई चाहिए। जो वो लाखों लोग होंगे अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, जेआरई डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जेआरई या क्या कहते हैं इसको हम, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। वो लाखों लोग यही जेआरई डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे, और जेआरई क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर मेरा जो हमने बना के नेट पे डाला था वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर पाए। लेकिन उनको जेडीके की जरूरत नहीं है। जेडीके किसको चाहिए था, जो इसने बनाया। जैसे मान लो अब हमने अकेले नहीं, 4 लोग 5 लोगों ने मिलकर बनाया, तो वो जो 5 लोग हैं उन 5 लोगों को क्या चाहिए था, जेडीके चाहिए। बाकी दुनिया को जेडीके नहीं चाहिए था। भाई इसलिए इसका नाम क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। ये उनके काम आएगा जो उसका यूज करके डेवलपमेंट करेंगे। दूसरे का नाम क्या रखा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब तुम लोग जो कस्टमर हो, जो उसको यूज करोगे, तुम थोड़ी ना उसको क्या करना, डेवलपमेंट करोगे, कुछ करोगे, तुम तो क्या करोगे, बस अपनी चीज चला के देखोगे ना। इसीलिए क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो किसको जेडीके चाहिए, किसको जेआरई चाहिए, अलग अलग बात है ना। और एक बात देखो, जो डेवलपमेंट करेगा, जो बनाएगा, क्या वो चला के नहीं देखेगा, तो उसको बनाना भी है और चला के देखना भी है। जब बना के चला के देख लेंगे ढंग से, हम तब तुमको देंगे ना कि लो भाई इसको इस्तेमाल करो, कस्टमर को देंगे। तो बताओ हमें क्या चाहिए, हमें जेडीके और जेआरई, जो बना रहा है, जो कोड कर रहा है, उसे जेडीके और जेआरई दोनों चाहिए। यही वजह है कि जब जेडीके इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पे, तो जेडीके ही सिर्फ इंस्टॉल नहीं होता, अंदर जाके देखो जेआरई भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। जेडीके के अंदर जेआरई ऑलरेडी होता है, लेकिन जेआरई के अंदर जेडीके नहीं होता। इस सिस्टम पे चेक करना चाहो जाके चेक करो, यह है ना दिस पीसी। और यहाँ जाओ सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स हैं, है ना, इसमें नहीं है यहाँ। अच्छा अभी नहीं इंस्टॉल है क्या इस पे, अच्छा इस पे इंस्टॉल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा जेडीके। इसका सेटअप है, अभी तक इंस्टॉल क्यों नहीं किया भाई, इसका सिस्टम है, इंस्टॉल करना चाहिए था ना अभी तक। तो इसका वो है जेडीके का सेटअप किसी के पास। तो वही हम जैसे जा कहाँ रहे थे, हम सी में, और कहाँ जा रहे थे, प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके देखोगे तो एक जावा नाम का फोल्डर होगा, और जावा के अंदर जाके देखोगे तो 2 फोल्डर और होंगे, एक जेडीके होगा और एक क्या होगा, जेआरई। तो जब भी जेडीके इंस्टॉल करते हो, जी हाँ,
जब जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जेआरई अपने आप उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन जो जेआरई इंस्टॉल करता है उसके सिस्टम पे क्या है, सिर्फ जेआरई रहता है। इसीलिए देखो साइज में फर्क है। जेडीके डाउनलोड करने जाओगे तो लगभग 500-550 MB का होगा, ठीक है। कितने MB का है? 170। ठीक है। अच्छा, तो जेडीके अगर देखते हैं तो कितनी साइज है भाई, ये जेडीके 18 है, ठीक है। कितना है? 157, ठीक है। चलो इसको चेक काम करते हैं, फिर से इसको ओवर। अच्छा, ये तो भिन्न है। ये जो भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्या कर देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। नहीं, ये काम का नहीं। तो अच्छे से ही कॉपी करके यहाँ क्या कर देते हैं, अब ये देखो, अगर इसको इंस्टॉल करोगे तो जेडीके भी इंस्टॉल हो जाएगा, अंदर जाके देखोगे, और साथ में क्या, जेआरई। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसको सिर्फ क्या चाहिए, जेआरई चाहिए। जेआरई की साइज और कम हो, और जेडीके के अंदर जेआरई क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इतना देखा था तुम लोगों ने। इसके बाद फिर क्या किया था, तो मतलब सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल कर लिया था, सबने देख लिया था ये बात ना कि जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद रिंकू सर ने क्या किया होगा, नोटपैड खोला होगा। नोटपैड पे उन्होंने क्या किया होगा, कुछ कोड लिखना शुरू किया, कुछ कोड लिखा होगा। ध्यान से सुनो, देखो, कोई जो एक क्या बनाई होगी, पहले नोटपैड खोली होगी, ये सबको याद है कि नहीं। और उस नोटपैड में क्या किया होगा, सिंपल सा कुछ कोड लिखा होगा। कोड लिखने के बाद देखो हमने उसको क्या किया होगा, सेव किया होगा। कुछ भी हम करते हैं तो उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो जब सेव करते हैं तो उसके नाम में लास्ट में एक वर्ड यूज किया होगा, क्या, जावा, क्या, डॉट जावा। और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा, क्या, एक्सटेंशन। जावा नहीं, तुम अपने कंप्यूटर पे जितनी भी फाइलें देखते हो सबका जो भी नाम हो, जैसे एक फाइल है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, माइक्रो, नहीं अभी बना देते हैं एक एक्सेल, ये देखो, है ना। अब इसको हम क्या करें, एक एक्सेल फाइल बना के यहाँ कुछ रखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। रखने के बाद इसे क्या कर सकते हैं, फाइल करके, और क्या कर सकते हैं, सेव एज, नाम कुछ भी रख दे। सपोज करो इसको हम डेस्कटॉप पे रखते हैं, लिख देते हैं माई फाइल, ठीक, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और सेव कर देते हैं। तो एक बन गई ना माई फाइल। ये माई फाइल क्या है, इसका नाम है ना, लेकिन माई फाइल इसका पूरा नाम नहीं है। जरा कर्सर लेके जाओ, कुछ दिख रहा है, या फिर इसे राइट क्लिक करो। किसी भी फाइल को याद रखना, क्या करो, राइट क्लिक करो, और कहां जाओ, प्रॉपर्टीज में। तो ये देखो छोटा सा दिख रहा है,
यहाँ लिखा हुआ है .xlsx, मतलब हम लिख देते हैं, क्या लिखा है, .xlsx, है ना। ये जो .xlsx लिखा है यही उसका क्या है, एक्सटेंशन है। अब तुम एक्सेल में एक नहीं 10 फाइल बनाओ, सबका नाम जो भी रखना चाहे रखो, लेकिन सबका लास्ट में क्या होगा, डॉट, लास्ट में डॉट होगा और उसके बाद 2-3 वर्ड 4 वर्ड होंगे और यही 3-4 वर्ड क्या कहे जाते हैं, एक्सटेंशन। कुछ भी काम करोगे, कोई भी फाइल बनाओगे, चाहे कोड करने के लिए बनाओ या इवन आप फिल्म देखते हो ना, अगर फिल्म भी देखते हो कोई, तुम डाउनलोड कोई वीडियो भी देखते हो तो देखो उसका भी लास्ट में उसका नाम जो भी रखो, या वीडियो में कैमरा की होल्ड करते हो ना, वीडियो बनाते हो, जरा वीडियो जो बनती है जाके चेक करो, उसका कुछ नाम होगा लेकिन लास्ट में 3-4 वर्ड होंगे, जैसे mp4.avi, या इस तरह से करके क्या होगा, कुछ न कुछ उसके नाम में लास्ट में होगा, वही क्या है, एक्सटेंशन। हर टाइप की जो फाइल होती है उसका क्या होता है, अपना एक एक्सटेंशन होता है। अच्छा, नाम क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब, जैसे कोई चीज है और उसको थोड़ा सा उसमें कुछ पूंछ की तरह और लगा दिया जाए, या फिर क्या कहते हैं उसको और बढ़ा दिया जाए, वही क्या है, एक्सटेंशन है ना। ऐसा किसी भी के नाम के आगे लास्ट में तुमको मिलेगा जरूर। तो जब भी जावा में हम कोड लिखते हैं, जब हम, जैसे रिंकू सर ने किया होगा कि नोटपैड खोली होगी, नोटपैड पे क्या लिखा होगा, उन्होंने कुछ कोड लिखा होगा और कोड लिखने के बाद उसे क्या किया होगा, सेव किया होगा। नाम चाहे जो रखा हो, लास्ट में डॉट जावा लगाया होगा, और वही जो डॉट जावा लगाया था वही क्या था, इसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या किया, उसको भाई वहां क्या किया, कोड लिखा और डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये याद है सबको, ठीक है। अंदर क्या लिखा, कोड लिखा। अभी हम कोड की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी लिखना था। इसके बाद क्या किया उन्होंने, कोड को रन कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले कोड को क्या किया, राइट किया या लिखा। सबसे पहले कोड को हमने क्या किया, लिखा, और वो भी किस फाइल में, डॉट जावा फाइल, जो भी फाइल का नाम था, लेकिन लास्ट में उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जावा। तो एक डॉट जावा फाइल बनाई और उसी के अंदर क्या लिखा, कुछ कोड लिखा। सोचे, अब वो कोड कुछ भी हो सकता है, 2 नंबरों को जोड़ने का हो सकता है, 10 नंबरों को जोड़ने का हो सकता है, कोड तो कुछ भी हो सकता है ना। कोड ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारे लिए क्या करे, एक बहुत बड़ा बुरा भाग करे। तुम्हें ऐसा करना है, मान लो 2-3 नंबर है बड़े बड़े, उनको जोड़ना है, फिर आपस में उनका गुणा करना है, फिर ये करना है, फिर उसमें कुछ घटाना है, एक बड़ा सा तुम्हारे सामने क्या है, कैलकुलेशन। अब वैसे हाथ से करोगे तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना। इसी वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर उसी चीज को क्या करता है, बहुत तुरंत, वो सेकंड में कर देगा। हम शायद उसको करने में कितना टाइम लगाएं, 1 घंटे लगाएं, और लेकिन उसे कंप्यूटर कितने में करेगा, 1-2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, चलो वो वही काम आपका करके रख देगा। और ऐसा नहीं एक बार करेगा, जब अब एक बार लिख लिया तो जब भी उस काम की जरूरत पड़ी, वैसे तुम अगर आदमी करेगा तो क्या करेगा, हर बार 1 घंटा लेगा, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, एक बार हमने हो सकता है 2 घंटे या 4 घंटे में लिख दिया, कोड हमने 4 घंटे में लिख दिया, अब हर बार कितना टाइम लेगा, 2-4 सेकंड का टाइम लेगा। अब एक बार नहीं, हम चाहे 1000 बार उसको यूज करें, हर बार कितना टाइम लेगा, 2-4 सेकंड। तो उन्होंने क्या किया, डॉट जावा फाइल में कोड लिखा, और इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो कोड लिखा रिंकू सर ने, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, टर्म इस्तेमाल होता है, क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इससे इस लैंग्वेज में कौन कोड करता है, इंसान कोड करता है ना। जिस लैंग्वेज में इंसान बात करते हैं वही क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज, भाई देखो करना सब कुछ कंप्यूटर को है, लेकिन कंप्यूटर को हम ही बताते हैं कोड लिख के ना, कि भैया तुम्हें ये करना है, जोड़ना है, घटाना है, कि गुणा करना है, कि भाग करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कौन बताता है, हम बताते हैं ना। तो हम जिस लैंग्वेज में बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज, और ये जो जावा है ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हम कोड लिखते हैं क्या एक्सटेंशन देते हैं, उसको एक नाम देते हैं, डॉट जावा। अच्छा, बनाने के बाद कोड चलने लगता था, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया होगा, कंपाइल। उन्होंने कहा होगा कि भाई जावा में कोड जो है डायरेक्ट चलता नहीं है, पहले कोड लिखना
कोड लिखने के बाद एक कमांड बताई होगी, याद है? जावा सी, याद है ना? जावा सी लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा ना? क्या करो? सीपी नहीं, सीपी तो हो गया क्लास पाथ। अच्छा, मतलब वो पहले सीपी अगर यूज करते हैं, सीपी का मतलब होता है क्या? क्लास पाथ। सीपी, चलो वो भी हम आगे बताते हैं, लेकिन नॉर्मली ये याद रखो, क्या था तुम्हारे पास? जावा सी करके एक कमांड थी और अपनी जावा फाइल का क्या कर देते थे तुम? तो सामने उसका पूरा नाम या पूरा पाथ लिख देते थे और इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोले थे ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन थी, और इंटर मारते थे, जैसे ही सीएमडी पे अपने आप एक फाइल बन जाती। याद है ना? तुमने या हमने जिसने भी कोड लिखा था, किसमें लिखा? डॉट जावा में। लेकिन जब हमने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट खोला, जावा सी नाम की एक कमांड लिखी और अपनी जावा फाइल का नाम लिखा, इंटर मारा, देखा बगल में एक फाइल अपने आप बन गई थी नहीं? और उसका एक्सटेंशन क्या था? याद करो भाई, डॉट क्लास था ना? डॉट क्लास, नाम वही रहेगा जो तुम्हारी डॉट जावा फाइल का था। चाहो तो करके, अगर अच्छा इस सिस्टम पे अभी हमें क्लास पाथ भी सेट करना होगा, नहीं तो ठीक है। तो तुमने क्या किया था? हाँ, क्या है बताओ, हमसे पूछ लो, कंफ्यूजन है कुछ तो। ठीक है, तो तुमने क्या किया? डॉट, मतलब देखो, डॉट जावा फाइल जो थी वो तुमने बनाई, कैसे बनाई थी? एक नोटपैड खोला तुमने ना, नोटपैड खोलने के बाद थोड़ा बड़ा लिखती, ठीक है, और इसके बाद यहां पे पब्लिक लिखा, याद है ना? और क्लास लिखा ना? हाँ हाँ, नहीं पब्लिक है लेकिन क्लास वर्ड लिखोगे, इसके बाद क्लास को क्या देना है? नाम देना। चलो क्लास के ऊपर अभी बात करेंगे हम, चलो कुछ भी नेम दे दें। क्या नेम दें? जैसे लिख दे, मान लो माई क्लास, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, या मान लो लिख देते हैं कोई और चेक, या एक क्लास का नाम रख देते हैं मैथ, ठीक है, या मैथ सॉल्यूशंस, कि हम एक क्लास बना रहे हैं जिसमें मैथ की जो प्रॉब्लम है उन्हीं का क्या है? सॉल्यूशन है। जो हम हाथ से कर रहे थे, टाइम ले रहे थे, अब हम क्या करते हैं? एक क्लास ही बना देते हैं, उसमें कोड लिख देंगे और फिर बस ऐसे ही कोड लिख रहे थे ना। और एक बात याद रखना, एक करली ब्रेसेस आता होगा नहीं, इसको बोलते क्या है? करली ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस बोलेंगे। करली ब्रैकेट बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली? करली ब्रेसेस, ठीक है। एक करली ब्रेसेस यहां स्टार्ट होगा और एक करली ब्रेसेस पे क्या होगा? एंड, है ना? इसके बाद भी अंदर कुछ किया था, लेकिन अभी इस पे नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं? इसको सेव करते हैं। सेव करने पे कुछ नाम देना होगा भाई, कोई भी सिस्टम पे, चाहे फिल्म हो चाहे जो हो, कुछ भी सेव करोगे तो उसे क्या दोगे? एक नाम दोगे। चलो नाम देना है, नाम ने हमने क्या दे दे इसका? डेस्कटॉप पे रखें, चलो डेस्कटॉप पे रखा, और इसके बाद यहाँ इसको नाम दे देते हैं, सपोज करो, अच्छा क्लास का नाम क्या रखा है हमने? मैथ सॉल्यूशन। तो जनरली यही करेंगे, जो क्लास का नाम है वही क्या रखेंगे? ठीक है, मैथ सॉल्यूशंस। और ये जो है, ये .txt है ना, हमेशा याद रखना, जब भी कुछ अपने तरफ से तुम्हें एक्सटेंशन देना होगा, अगर तुमने हमेशा इसको क्लिक करना, तो यहाँ ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ क्या यूज करें? ऑल फाइल्स। अब इसके बाद डॉट जावा, ये बन गई ना मैथ सॉल्यूशन डॉट जावा। अब यही है क्या मेरी क्लास? ये कौन सी? ये डॉट जावा है। ये कौन सा कोड लिखा है? जो ये कोड लिखा है हमने जावा में लिखा है, और ये कैसा है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा है ना। लेकिन अब अगर हम ये क्या करें, विंडो आर करें और क्या यूज करें? सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, यही फिर हम क्या लिखते थे। लेकिन अभी ये नहीं चलेगा, अभी क्लास पाथ सेट याद करो, रिंकू सर ने काम और करवाया होगा।
राइट क्लिक करके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में गए होंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया होगा ना। अभी सिस्टम पे नहीं है इसलिए नहीं चलेगा। अगर अभी लिखो मान लो जावा, वैसे अगर तुम्हारे सिस्टम पे जावा है या नहीं है, या है अच्छा अभी हमने इंस्टॉल कर दिया, अब जेडीके जेआरई इंस्टॉल हो चुके हैं, चाहो तो देख लो, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो जेडीके और जेआरई इंस्टॉल किया है वो कहाँ है। नहीं बताओगे तो ये बेचारा क्या करेगा, क्या पूरे सिस्टम पे ढूंढेगा। अब सिस्टम तुम्हारी 1000 जीबी का की उसमें मेमोरी है, 1000 जीबी हो जाकर ढूंढता फिरे तो वो काम कब करेगा, जब ढूंढता ही रहेगा। इसीलिए जावा जेडीके जब भी तुम यूज करते हो तो पहले तुमसे पूछता है कि भैया बता दो हमें, हम तुम मतलब ये जेडीके है कहाँ। इसीलिए देखो रिंकू सर ने तुमसे क्या किया होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करवाया होगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल बस इतना ही किया था तुम उन्होंने कि बता दिया था कि भैया जेडीके जो है सिस्टम पे यहाँ फलानी जगह रखा है। और इसके बाद जावा लिखो, हाइफन लिखो और क्या लिखो, वर्जन, वैसे है सेट, ठीक है। ये बता रहा है जावा का वर्जन क्या है, 18.0.2 है। और एक चीज करके देखो जावा, लेकिन ये बताओ हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट को ऐसे देखा जाता है कि तुम हो कहाँ, तुम कहाँ हो, सी यूजर्स पीसी, लेकिन तुम्हारी जो फाइल है ये कहाँ, ये डेस्कटॉप पे है ना। वैसे भी कोई भी फाइल उसका पाथ क्या है, पाथ का मतलब वो कहाँ है। ये यहाँ तुमको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ दिखता है, ये कहाँ पे है, सी यूजर्स, उसके अंदर पीसी, पीसी के अंदर क्या, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर है क्या, एक जावा फाइल जिसका नाम क्या है, मैथ सॉल्यूशंस डॉट जावा, है ना, दिख रहा सब। तो किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी होगी, वो कहाँ है, क्या एक्सटेंशन है, हमेशा क्या करो, उसको राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओगे तो उसकी सारी डिटेल दिखेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्या प्रॉपर्टी नहीं है। चलो यहां देखो, अब इस तरह से हमने कर दिया था, बच्चा हम वहां करना भी चाहें। और एक बताया होगा तुमको क्या, सीपी नहीं सीडी बताया होगा ना। सीडी का फुल फॉर्म क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क ना भाई, वो वाली सीडी नहीं है ये, रुक जाओ बताते हैं। ये सीडी जो कमांड लिखते नहीं हम, सीडी, सीडी एक कमांड है और इसका नाम है चेंज डायरेक्टरी। अब एक नया वर्ड तुमको सुनने को मिला आज, क्या, डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी क्या होता है, अच्छा तुम लोग सब मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल में जो तुम्हारे वीडियोज हैं, गाने हैं, सब कहीं अंदर जाके कहाँ रखे रहते हैं, क्या बोलते हो, कहाँ है, फोल्डर में ना। फाइलें तो हैं, फाइलें तो हैं, लेकिन वो फाइलें कहाँ हैं, किसी फोल्डर के अंदर है ना। ये वर्ड जानते हो नहीं, फोल्डर। मोबाइल देखो जाते हो तो उसमें जाके तुमको फोल्डर दिखता है, कैमरे का, डॉक्यूमेंट्स का, ऐसे करके उन फोल्डर के अंदर जाते हो तो तुमको तुम्हारी, अगर कैमरे वाले फोल्डर में गए तो क्या दिख रहे हैं तुमको, वीडियो वाली फाइल्स दिख रही हैं। ऑडियो वाले फोल्डर में गए तो ऑडियो वाली फोल्डर दिखते हैं ना। सिस्टम पे आई थिंक सॉरी मोबाइल पे या तो ब्लू या तो येलो कलर के ही दिखते होंगे, सिस्टम पे नॉर्मली किस कलर के दिखते हैं, येलो कलर के। जैसे ये देखो दिख रहा है, ये एंड्रॉइड लिखा है ना, येलो, इसे क्या बोलेंगे, फोल्डर। ये क्या है, फोल्डर, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ क्या, फोल्डर के अंदर फोल्डर है ना। जैसे एक फोल्डर है कौन, एंड्रॉइड, उसके अंदर एक फोल्डर है कौन, मीडिया, मीडिया के अंदर एक फोल्डर है कौन, com.gbw व्हाट्सएप, है ना। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं। सब फोल्डर, जैसे एक इंस्पेक्टर होता है, उसके अंडर में क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है ना। तो वैसे ही समझो, ऐसे यहाँ भी चलता है, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्या है, सब फोल्डर है, सब फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है वो भी क्या, वो उसका सब फोल्डर है। तो अगर फोल्डर और सब फोल्डर की बात किया जाए तो समझ जाना कि फोल्डर जो है वो पेरेंट है और सब फोल्डर क्या है, उसका चाइल्ड है ना। देखो एंड्रॉइड क्या है, पेरेंट है, पेरेंट फोल्डर है, मीडिया उसका क्या है, चाइल्ड फोल्डर है ना, या क्या कहेंगे हम, सब फोल्डर है। ये जो com डॉट जो भी है GBW व्हाट्सएप करके है, ये किसका है, मीडिया फोल्डर का सब फोल्डर। तो फोल्डर और सब फोल्डर वर्ड क्लियर हुआ।
दो वर्ड पता चले तुमको ना, फोल्डर और सब फोल्डर। और इसी फोल्डर और सब फोल्डर को, जैसे तुमने देखा है ना, चीजों के दो नाम होते हैं, हम लोग पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं, एक ही चीज के कितने नाम है, 5 नाम है, 10 नाम है, 15 नाम है ना। तो उसके लिए वर्ड क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, सिनोनिम्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। तो यही फोल्डर जिसे हम बोलते हैं, इसी को लोग ये भी बोलते हैं डायरेक्टरी। तो कभी कोई वर्ड इस्तेमाल करे डायरेक्टरी, तो ऐसा मत समझना क्या बड़ी बात कर रहा है। डायरेक्टरी का मतलब किसकी बात कर रहा है, फोल्डर की बात कर रहा है। जैसे एक नॉर्मल फोल्डर होता है, उसी को कोई लोग फोल्डर बोलते हैं, कोई लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी थोड़ा सा क्या हो जाता है, टेक्निकल वर्ड हो जाता है। और डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा, सब डायरेक्टरी। वो कंसेप्ट तो ऐसे ही चलता है, जैसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, वैसे डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा, सब डायरेक्टरी, है ना। ये बात समझ में आई। देखो नाम क्या है, इसीलिए ये कमांड क्या थी, CD। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी। भाई हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, मेरा जो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, ये कहाँ काम कर रहा है, C यूजर्स PC, वही काम कर रहा है ना। अब C यूजर्स PC देखना चाहो तो जाके देखो, अच्छे बिल्कुल C ड्राइव है, इसमें क्या है, यूजर्स है, इसमें क्या है, PC है। तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ पे है अभी, C यूजर्स PC के अंदर। और जो तुम्हारी फाइल है mathsolutions.java, वो कहाँ है, C यूजर्स PC, उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर है ना। तो यही करना होगा तुम्हें। ये जब लिखते हो CD और अपने उस फोल्डर का नाम, जैसे क्या लिख दिया, डेस्कटॉप। तो अब ये क्या हो गया, जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट था अब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये ध्यान से देखो। पहले कहाँ कर रहा था, C यूजर्स PC पे, अब कहाँ कर रहा है, C यूजर्स PC डेस्कटॉप। हाँ बिल्कुल, फाइल में नहीं गए हैं अभी हम सिर्फ फोल्डर तक गए हैं। किस फोल्डर तक गए हैं, C यूजर्स PC डेस्कटॉप। अगर जैसे CD लिखें, अब क्या हो गया, डॉट CD। देखो ध्यान से क्या लिखा हमने, CD और फिर क्या लगाया, डॉट। इसका मतलब होता है फिर से वापस आओ, फिर से कहाँ आओ, वापस। हम पहले कहाँ पहुंच गए थे, C यूजर्स PC डेस्कटॉप पे, लेकिन अब वापस कहाँ आ गए, C यूजर्स PC पे। तो एक फोल्डर आगे बढ़े थे, एक फोल्डर क्या हो गए, और बैक जाने के लिए डॉट डॉट इस्तेमाल होता है, और अच्छा यही है ना। अब आगे सही जगह ना। अब यहीं पे हम क्या लिखे, जावा C, और नाम क्या रखा था उसका, मैथ सॉल्यूशंस डॉट जावा। कंपाइल हो गया, जाके देखो ध्यान से, यहाँ एक मैथ सॉल्यूशन, हमने दूसरी नहीं बनाई ना भाई, हमने तो नहीं बनाई ना, तुम्हारे सामने हमने ये बनाई थी, मैथ सॉल्यूशंस डॉट जावा, लेकिन एक अपने आप बन गई ना। यही वो फाइल है जो जिसको जावा ने कंपाइल करके बनाया। तो याद रखना, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा बस सिर्फ कहां तक चलता है, डॉट जावा तक। इसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ है अपने कोड को डॉट जावा, उसमें जावा लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में जाके लिख देना। लिखने के बाद वो कोड चलता है, नहीं चलता। पहले क्या करते हो, कंपाइल करते हो ना, और जब कंपाइल करते हो तो देखो अपने आप एक नई क्लास, एक नई फाइल बनती है। बस अंतर क्या है, देखो नाम इसका भी सेम है, बस इसका जो वो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट जावा है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट क्लास। हम यहाँ दिखा देते हैं, रुको, दिख रहा है ना, इसका देखो कॉपी करके यहाँ लो, यहाँ देखो, अब तो समझे, मैथ सॉल्यूशंस डॉट क्लास। ये हमने बनाई नहीं, हमने सिर्फ कौन बनाई थी, मैथ सॉल्यूशंस डॉट जावा। इसके बाद इसने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद ये नई फाइल बनाई, और इसी को हम क्या करते हैं, रन। कभी भी याद रखना, डॉट जावा वाली जो फाइल है वो कभी रन नहीं होती, वो कोई काम नहीं करती। तुम्हारा काम है डॉट जावा लिख देना। लिखने के बाद फिर जावा के कंपाइलर से बोलना, जेडीके से बोलना, भैया इसे क्या कर दो, कंपाइल कर दो। तो कहेगा कमांड बताओ, नाम बताओ। तुमने कमांड लिखा, नाम बताया, उसने कंपाइल करके क्या कर दिया, नया बना दिया। अब कहा कि रन करना है तो इसे रन कर दो। और वो जो है रन कौन सी लैंग्वेज होगी, अच्छा ये देखो जरा,
इसमें क्या लिखा है? ओपन विथ ये देखो लिखा है ना, बाइट कोड है ना। तो क्या बोला था उन्होंने? बाइट कोड बोला होगा। और या यही क्या है? लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज है, कि जिसपे तुम, जिसको कौन समझेगा? मशीन या तुम्हारा कंप्यूटर समझेगा, जिससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। हमने तो लिखा डाट जावा, देखो हमने जो लिखा वो भी तुम्हारे सामने है। ये हमने ये लिखा है, लेकिन उसके बाद ये बनाया किसने? मशीन ने नहीं, जेडीके ने बनाया। और जेडीके के किसने बनाया? एक वर्ड इस्तेमाल होता है, कंपाइल हुआ है ना, तो उसे बोलते हैं, जो कंपाइल करता है उसे बोलते हैं क्या? कंपाइलर। तो क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो जेडीके के या जावा के कंपाइलर ने क्या किया? इसे कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद क्या बनाया? ये बाइट कोड बोलते हो या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हो या जो बोलते हो, अब यही रन होता है। ये क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है? किसी के समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये हमारे तुम्हारे समझने के लिए है ही है। हम यहाँ मशीन की बात करें, जिसको इसको कौन समझेगा? कंप्यूटर समझेगा। ये लो लेवल लैंग्वेज है, इसे कौन समझेगा? इसको समझना किसका काम है? कंप्यूटर का काम है। इसको चलाना किसका काम है? कंप्यूटर का काम है। तुम्हारा काम सिर्फ ये लिखना है। बात समझ में आई कुछ? ये देखो, तो तुमने क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अब तुम अपना कोड क्या करते हो? चाहो तो क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। तो चलो, लेकिन एक चीज ये है, चलो अच्छा थोड़ा बहुत कोड इस पे लिखते हैं। फिर क्या बताया था रिंकू सर ने? फिर उन्होंने कहा था, अच्छा पहले बताया होगा कि क्या बनाते हैं? क्लास। क्या बनाते हैं हम? एक क्लास। ये बोला बताया होगा ना कि जावा लैंग्वेज है, इसमें क्या करना है? तुम्हें कोड करना है। और अगर कोड करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? भाई डॉट जावा फाइल बनाओगे, वो अच्छे सही बात है, लेकिन उसके अंदर क्या बनाओगे? क्लास। ये पता है ना सबको? अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्लास बनाते क्यों है, या क्लास होती क्या है? हाँ, क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्ट का रिलेशन है क्लास। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? हम में देखो, तुम अब इस सब भूल जाओ। पहली बात तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले उसके नाम में चीजें छुपी हुई। बात किसकी कर रहा है? क्लास की। बात किसकी कर रहा है? क्लास की ना। क्लास की हिंदी क्या होती है? वर्ग। क्लास की हिंदी क्या होती है? वर्ग। क्लास आता कहाँ है? जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं, जब हम चीजों को क्या करते हैं? बांटते हैं, वहीं से चीज आती है क्या? क्लास। क्लास का ब्लूप्रिंट और फलाना ऑब्जेक्ट, हम तो कहेंगे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। क्लास का मतलब है हमेशा किससे? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से, कि चीजों को क्या करना? बांटना। जैसे स्कूल है, अब 10 बच्चे मतलब 100 1000 बच्चे जाते हैं, क्या एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाते हो? भाई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी एज, उनकी क्लास के हिसाब से उन्हें क्या करते हो? अलग अलग तरह बांटते हो ना। तब तुम्हारे लिए वही चीज मैनेज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब हम सारे क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा लें तो हम कैसे पढ़ाएंगे? इसीलिए हम क्या करते हैं? बच्चों को उनकी क्लास, उनकी एज, उनकी पढ़ाई के हिसाब से क्या कर लेते हैं? उन्हें बांट देते हैं। अब हमारे लिए उनको मैनेज करना क्या हो जाता है? तो आसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सेम यही कंसेप्ट है यहाँ भी क्लास का। आखिर जो भी कर रहे थे, आखिर लास्ट में एक वर्ड बार बार सुन रहे हो कि हम क्या करेंगे? कोड करेंगे, कोड करेंगे, कोड करेंगे, यही सुन रहे हैं। कोड का मतलब क्या है? कुछ लिखेंगे। अरे यार, हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो, वैसे एक लैंग्वेज ये दिख रही है, इसमें लिखना है। अब अगर लिखना है, जो चीजें हम लिखेंगे, जो चीज बनाएंगे, ठीक है, अगर हम उसे सही से डिवाइड करके बांट के नहीं रखेंगे तो हमारे लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। सोचो, एक ही जगह हम लोग 4-4, 5-5 साल से काम करते रहते हैं, तो हम लोग कितना कोड लिखते हो? अगर हम अभी तक हम लोग देखें अपना, तो कम से कम जिस प्रोजेक्ट में हमें लगभग
1 लाख लाइन का कोड तो या 50,000 लाइन तो का कोड कभी नापा नहीं, गिना नहीं, लेकिन 50,000 लाइन का कोड तो हमने क्या किया होगा, लिखा ही होगा। अब 50,000 लाइन का कोड बस लिखना ही बहादुरी नहीं है, बाद में उसको मैनेज करना है। जब चीजों में दिक्कत आएगी तो उसे जाके क्या करना है, सही भी करना है। अब अगर तुम चीजों को सही से ढंग से बांट के नहीं रखोगे तो तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, तुम चीजों को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि कोड लिख दिया फेंक दिया पन्ना, अरे यार कोड लिख दिया रखा है, काम कर रहा है, अभी भी कुछ बदलेगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो किसी को जाके उसको क्या करना होगा, ठीक करना होगा ना। तो उसे ठीक करने के लिए उसे ढूंढना होगा ना कि ये चीज कहां मिलेगी। अब अगर ऐसा किया होता, कोड लिखने वाले ने ऐसे कोड खुद लिख दिया होता बिना ढंग से प्लान किए, अब 5 साल बाद होता कि यार वहां बदलाव आया है, चेंज आया है, जाके उसे क्या करो, सही करो। वो चीज सही चल रही थी, अब सही नहीं चल रही। अब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम ढूंढे कहां उसे, 50,000 लाइन का कोड है, अब वो चीज कहां है। अब भाई कोई कहानी थोड़ी लेके तो उपन्यास के लिखते चले गए भाई। जब कोड कर रहे थे, क्यों कोड कर रहे थे, कोई काम था ना, काम एक ही था, काम हजारों काम थे, हजारों काम थे कि नहीं। कोई भी चीज बनी हो, कोई सॉफ्टवेयर बना हो, कोई भी चीज बनी हो, फ्लिपकार्ट बना हो, उसमें कितने काम है, हजारों ना। सर्च कर लो, ये कर लो, सॉर्ट कर लो, फिल्टर लगा लो, सामान खरीद लो, अपना देख लो कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, डिलीवरी का सब कुछ ट्रैक कर लो, सब है ना, हजारों चीजें है ना। आखिर काम कर रही है तो सबके लिए कोड लिखा गया है। तो बस वही कोड ढंग से कैसे लिखा जाए। तो काम के हिसाब से हमने क्या किया, काम या जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, उसके हिसाब से हमने क्या बना ली, क्लास बना ली। जहां हमें ये सब, देखो फ्लिपकार्ट पे रहता है ना कि फिल्टर लगा दो कि तुमको इस कंपनी का सामान खरीदना है, इतना इस कंपनी का खरीदना है, ये मॉडल खरीदना है ना, इसकी प्राइस भी सेट कर लेते हो, 5,000 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 10,000 से कम, ऐसा फिल्टर ये भी सेट कर लो। ऐसा हमें दिखाओ कि जिसका दाम कम है वो पहले दिखाए, शॉर्टिंग कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें है कि नहीं। तो कोड करना था ना, उसी कोड को क्या करना चाहिए हमें, उसको डिवाइड करके बांट करके लिखो, क्लास बना के लिखो, यही क्या है, अच्छी चीज है। इसी वजह से जावा ये तुमसे करवाती, जावा कहती है ना क्लास बनाओ, तो ये तुम्हारा काम भाई, एक कोई भी काम हो उसमें सैकड़ों चीजें होती है ना, वो सैकड़ों चीजें सही से क्या करके रखो, डिवाइड करके। इसीलिए इन लोगों ने वर्ड दिया किसका, क्लास। अच्छा, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज में है दुनिया में जिनमें बिना क्लास बनाए काम होता है, जिनमें क्या होता है, बिना क्लास बनाए काम होता है। और कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिनमें क्लास बनाना पड़ता है। जो ऐसी होती हैं जिनमें क्लास हम बिना बनाए काम करते हैं, तब एक समस्या क्या आती है जानते हो, अगर बहुत ज्यादा कोड हो जाए तो बाद में उसको संभालने में दिक्कत होती है। उसे क्या होती है, संभालने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम क्लास बना के ढंग से काम करेंगे तो हमें कल को उसे मैनेज करने में, मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जावा ने कहा क्या करो, कुछ भी करते हो तो सबसे पहले क्या बनाओ, क्लास। जैसे अभी सोचो, हम ही कोड लिख रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे थे ना कुछ यार गणित से रिलेटेड मेरी कुछ क्या है प्रॉब्लम्स है। हमें पता है मेरे काम में, मेरे बिजनेस में गणित से रिलेटेड 5-7 चीजें ये हमें करनी पड़ती है। तो हमने क्या सोचा, भाई ये गणित से रिलेटेड है ना, तो हमने क्या किया, मैथ सॉल्यूशंस नाम की क्या कर दी, क्लास बना दी। हमने क्लास बना दी, इसका नाम क्या रख दिया, मैथ सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो सारा किससे रिलेटेड होगा, मैथ सॉल्यूशन। मेरे पास मान लो हमें दूसरा काम, जैसे मेरे सॉफ्टवेयर को एक काम ये करना है, कुछ मैथ वाली काम करना है, कुछ दूसरा ये करना है। मान लो तुम जितने स्टूडेंट हो, हमें उनका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें क्या करना है, हमें उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी कोड लिखना होगा ना, तो हम उसके लिए भी कोड लिखेंगे। तो अब हम इसी में लिख देंगे, नहीं, मैथ वाली जो वो है कोड है वो इस क्लास के अंदर लिखेंगे, और रजिस्ट्रेशन का जो कोड लिखना है उसके लिए क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नाम की एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर कौन सा कोड लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला। तो कल को अगर हमसे कोई कहेगा यार ये मैथ वाली चीज सही से नहीं चल रही, जो इस्तेमाल कर रहा है गलत गुणा भाग कर रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा गुणा भाग की बात कर रहा है यार, गुणा भाग वाला कोड तो हमने कहाँ लिखा होगा, मैथ सॉल्यूशन वाली क्लास में लिखा होगा। सीधे वहां जंप करेंगे, अंदर जाके अपनी चीज ढूंढ लेंगे।
मेथड ढूंढ लेंगे, अब देखेंगे अच्छा क्या गड़बड़ है क्या सही है। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि क्लास बना के हमने काम नहीं किया होता, हर सारा कोड लिख दिया होता, अब वहाँ पता चला हमने हजारों लाखों लाइनों का कोड वही लिख दिया और प्रॉपर उसको वो नहीं बनाए, तो हमें जाके वही चीज कहना मैथ, अरे आप कहते हैं अब तो 50,000 लाइन भी होना पड़ेगा कि कहाँ मैथ वाला कोड लिखा है, तो ढूंढने में उसे यूज करने में क्या होगी, मुश्किल होगी ना। इसी वजह से जावा ने इस बात के लिए आपको फोर्स किया, जावा में अगर कोडिंग करनी है तो सबसे पहले क्या बनाओ, क्लास बनाओ। भाई कोई उद्देश्य होगा तभी तो कोड करने जा रहे हो कि बेवजह कोड करने जा रहे हो। जब भी हम कोड करते हैं कुछ तो कोई उद्देश्य होता है हमारा ना, तो उसी नाम की क्या बना लो, क्लास बना। क्लियर है इतनी बात? इसलिए आया कंसेप्ट किसका, क्लास। ये कंसेप्ट किसका आया, क्लास। अब अच्छा कोई उद्देश्य है तुम्हारा, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई काम करने होंगे ना। जैसे तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो, अगर उस उद्देश्य को पूरा करना है तो कई छोटे छोटे क्या करने होंगे, उसमें काम करने होंगे ना। इसीलिए देखो जावा, एक वर्ड और होता है, और रिंकू सर ने क्या क्लास बोला और क्या बोला, मेथड। एक वर्ड बोला, एक वर्ड बोला होगा, चलो पहले ये देखते हैं क्या बोला, मेथड। एक वर्ड इस्तेमाल किया होगा क्या, मेथड। उन्होंने कहा होगा कि पहले क्लास बनाओ, फिर क्लास के अंदर जाओ और क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड बनाओ, बोला था ना। और चलो पब्लिक, और अच्छा मेथड, ये वर्ड जो पब्लिक वर्ड लिखा है, पब्लिक का क्या मतलब होता है, जो सबके लिए हो वो क्या है, पब्लिक। जो सबके लिए ना हो वो जैसे वो क्या है, प्राइवेट। या जैसे कई लेवल होते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो चीज क्या होगी, प्राइवेट। कुछ चीजें हैं हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, वो क्या हो गया, पब्लिक। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं लेकिन दुनिया के साथ शेयर नहीं करते। तो हर चीज का क्या है, अलग अलग लेवल है ना। कि कोई चीज ऐसी है जो अगर किसी के आगे पब्लिक वर्ड लिख दिया जाए तो इसका मतलब समझ जाना ये ऐसी चीज है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ और लिखा जाएगा तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो पब्लिक लिखते हैं। तो क्या बनाई है हमने, क्लास, और फिर एक करते हैं एक पब्लिक, क्या लिखा था, स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा इतना याद है सबको। और फिर ठीक है, और इसके बाद याद करो ऐसे स्ट्रिंग लिखा होगा, ये याद है। और फिर इसको सेव कर। अच्छा ये सेव किया तो कहां सेव हुआ, डॉट जावा फाइल में या डॉट क्लास फाइल में, डॉट जावा में। यार देखो पूरा कौन है, हम फिर से कह रहे हैं ना, जहां हम कोड लिखते हैं वो क्या है, डॉट जावा। यहां अभी कोई बदलाव नहीं आया है, ये तो यहां बदलाव तब आएगा जब जानते हो कब, दोबारा कंपाइल करोगे। फिर से क्या लिखो, जावा सी, अब कंपाइल, अब जाके चेक करो जरा, यही है ना मैथ सॉल्यूशन। कुछ बदल गया ना, पहले अब वही है, हम लोग को ये समझ में नहीं आता क्या लिखा है, लेकिन देखोगे तो लाइनें कुछ बढ़ गई। जो पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखा था अब भी टेढ़ा ही मेढ़ा है, लेकिन कुछ पहले से क्या है, ज्यादा। ये हमने नहीं लिखा, हमने अपने भाई देखो हम कोड कहाँ करेंगे, डॉट जावा में, लेकिन चलेगा कौन सा कोड, डॉट क्लास। तो जो नया कोड, जो उसमें कोड में हम कुछ नया जोड़े हैं वो इसके अंदर थोड़ी ना आ जाता, जब तक उसे क्या न कराओ, दोबारा कंपाइल न कराओ। देखो हमने दोबारा जावा सी किया, फिर से कंपाइल हो गया, अब चाहे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अच्छा ये आ गया, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इतना जान रहे हो ना। और ये क्या है, अच्छा ये क्या है, एक क्लास है। सबसे पहले यहां देखते हैं, एक क्लास बनाया है और क्लास के अंदर क्या बनाया है, मेथड। याद रखो ये मैथ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, क्लास। और ये जो है जिसके आगे पब्लिक स्टैटिक या स्टैटिक वाइड ऐसा कुछ लिखा होगा, वो समझ जाना क्या है, मेथड। अगर तुमसे कोई पूछे कौन क्लास है कौन मेथड है,
तो मैथ सॉल्यूशंस क्लास है और मेन क्या है, मेथड। याद रखना, क्लास के अंदर मेथड होता है, क्लास के अंदर मेथड होता है। जैसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंदर काम होता है ना, काम के अंदर उद्देश्य थोड़ी ना होता। उद्देश्य कोई है तुम्हारा, उसके लिए कुछ काम करते हो ना। तो इसलिए देखो, क्लास होती है और क्लास के अंदर मेथड होता है। एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान ये देखना, जब भी कोई क्लास का नाम होगा तो जावा में क्लास का नाम बस लिखा होगा, लेकिन मेथड के आगे देख रहे हो एक ब्रैकेट सा बना है, ये ब्रैकेट बना है ना। स्ट्रिंग की बात तो नहीं कर रहे हैं, भूल जाओ उसको, हम कर रहे हैं हटाओ इसको स्ट्रिंग। ये मेन के आगे एक ब्रैकेट बना हुआ है कि नहीं, इसी के अंदर स्ट्रिंग लिखा था, या हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हटाना चाहे तो हटा भी सकते, कोई जरूरी नहीं लिखना, हटा दिया हमने। अब हट गया कि नहीं हट गया, अब आ गया ना। सेव करो जरा इसे। ये जो ब्रैकेट है तुमको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट को अक्सर हम लोग देखो बचपन में क्या छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ऐसे बोलते थे ना, यहां ऐसा बोल सकते हो क्या, राउंड ब्रैकेट, या ये भी प्रॉपर वर्ड नहीं है, प्रॉपर वर्ड है पैरेंथेसिस। क्या, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कैसे होते हैं, ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। जैसे राउंड ब्रैकेट बोलो, बोला है ना, और ब्रैकेट तो वैसे इसी को क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। वैसे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या हुआ, यही ब्रैकेट। तो ये एक पहचान ये होती है कि क्लास के नेम के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं, लेकिन मेथड के नेम के आगे हमेशा पैरेंथेसिस। इससे भी पहचान में आ जाता है कि ये क्लास है कि मेथड। मेन मेथड है क्योंकि मेन के आगे पैरेंथेसिस है। बिना पैरेंथेसिस का जावा में तुम कोई मेथड नहीं बना सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते हम मेथड बनाएंगे और उसमें पैरेंथेसिस नहीं देंगे। तो इतना याद आया कुछ, तो अंतर समझ में आ रहा है। मेथड क्लास के अंदर होगा, क्लास के साथ पैरेंथेसिस नहीं होंगे, मेथड के साथ पैरेंथेसिस होंगे। क्या, हाँ मतलब कोई और, अच्छा एक ही मेथड बताया था कि और भी कोई बनाया था, एक ही, अच्छा एक ही बनाया और उसी में कुछ कोड लिखा, वही तुम्हें चला के दिखाया। तो पहली बात तो ये याद रखना, एक क्लास के अंदर कितने मेथड हो सकते हैं, चाहो तो एक भी ना बनाओ और चाहो तो 100 बना लो, 1000 बना लो, तुम जितने चाहो उतने मेथड बना सकते हो। एक बनाया है ना अभी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, चलो एक और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। क्या नाम रखें इसका बताओ। मान लो एक मेथड हम बना रहे हैं किसके लिए, मैथ वाली प्रॉब्लम है ना, एक मेथड बना रहे हैं हम किसके लिए, ऐड करने के लिए। किसके लिए, ऐड करने। तो कैसे लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, आगे क्या होंगे, पैरेंथेसिस। ये नियम सबके लिए है, चाहे वो मेन में, चाहे मेन हो चाहे कोई और हो। इस मेथड का नाम क्या रखा हमने, ऐड ना, कर्ली ब्रेसेस लगाया। और अब बताओ इस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, 2। एक मेथड का नाम क्या है, मेन, और एक का नाम क्या है, ऐड। अब ऐसा नहीं 2 ही हो सकते हैं, जितने मन करे बना लो। बस इतनी बात कभी मत भूल जाना कि मेथड बना रहे हो और कह रहे हो क्लास के बाहर बनाएंगे, ये गलत बात है। यहां देखो मेथड है ना, ये अगर जावा से कहो कंपाइल करे, जावा से कहो इसको कंपाइल करे, जावा इसे कंपाइल नहीं करे, कहेगा यार तुम गलत बात बोल रहे। और गलत बात क्या बोल रहे, हमने बताया ना मेथड कहाँ होता है, क्लास के अंदर, और ये मेथड कहाँ है, क्लास में। अच्छा कैसे पता चलेगा कि अंदर है या बाहर है, एक कर्ली ब्रेसेस का यही रोल है, ये बताता है बाउंड्री कि कोई चीज कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म। अब ये कर्ली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ है ना, और यहाँ देखो कर्ली ब्रेसेस पे क्या हुआ है, खत्म हुआ। तो जो भी चीज जावा में स्टार्ट होगी तो हमेशा किस पे स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रेसेस पे, और खत्म भी किस पे होगी, कर्ली ब्रेसेस। अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं हो तो पता नहीं चलेगा ना कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। अब पता ही नहीं चलेगा ना कि ये शुरू, भाई हर चीज है जब शुरू होती है तो वहीं क्या होती है, खत्म होती है ना। उसी के लिए यूज होता है किसका,
करली ब्रेसेस। और तब ये देखो, अगर हम कह रहे हैं ना क्लास के अंदर मेथड होता, तो क्लास का करली ब्रेसेस यहां शुरू होता है, यहां खत्म हो रहा है, इसके अंदर कहीं बना लो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्लास के अंदर कितने मेथड बन सकते हैं? कितने, जितने तुम चाहो, ठीक है। और क्या तुमने देखा था, मेन मेथड यूज में कुछ प्रिंट करके दिखाया होगा ना, क्या लिखा था उसके लिए उन्होंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, चलो अच्छा प्रिंट लिखा था, ठीक है। और यहां हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया क्या, सपोज करो हेलो वर्ल्ड। अब हमने यहां लिखा है, ये कहां लिखा है, डॉट जावा में ना, इसका फर्क अभी डॉट क्लास पे नहीं पड़ा है। फिर से इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, तब जो डॉट क्लास फाइल है अपडेट हो जाएगी, नहीं रन नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। चलो दिखाते हैं, जावा सी फिर लिखा, अब रन करके देखें, जावा लिखते हैं और अपनी क्लास का मैथ सॉल्यूशन, अब डॉट जावा नहीं लगाओगे, क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड ना। तो कुछ भी है तुम्हारे मेन मेथड में, तो मतलब ये बात समझ में आई कि एक काम ये कर सकते हो एटलीस्ट, क्लास के अंदर क्या बना सकते हो, मेथड बना सकते हो, और मेथड को, और इसके बाद क्लास को रन करो। अच्छा, क्लास के अंदर मेथड बना सकते हो, मेथड कितने बना सकते हो, जितने मन करे उतने बना सकते हो, उनको नाम देना होगा, ठीक है। जब भी कोई मेथड बनाओगे तो उसे क्या दोगे, नाम दोगे, और दो मेथड का नाम कभी सेम नहीं रखो। भाई अगर दो भाई हम ही बताओ, अपने दो बच्चे हैं, दोनों का नाम सेम रखे तब तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी ना, कि हम बुलाएंगे किसको, आएगा कोई। इसीलिए भाई एक क्लास के अंदर मेथड बनेंगे जरूर, चाहे जितने बना लो, लेकिन एक नियम और चलेगा, सबका नाम क्या होगा, अलग अलग होगा, कभी भी दो मेथड का नाम सेम नहीं रहेगा। तो हो जाएगा तो जावा, इसीलिए तो देखो कंपाइलर है जावा में, सबसे पहले कंपाइल कराते हो ना, कंपाइल जैसे देखो ऐड मेथड है ना एक, अब इस क्लास के अंदर कितने, मैथ सॉल्यूशन नंबर नाम की क्लास है, इसके अंदर 3 मेथड और 2 मेथड ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, सेम है। अब इसी जावा से कहो जरा कंपाइल करो, अब कंपाइल नहीं किया, एरर आ दिया और नाम लिखा होगा कि ऐड मेथड जो है पहले से है, अब मतलब ऑलरेडी है, तो दोबारा क्यों बना रहे हो यार, यही तो देखो साफ साफ तुमसे क्या है। तो क्लास के अंदर मेथड हो सकते हैं ढेर सारे, और उनके नाम क्या रखने हैं, बस तुमको अलग अलग रखते हैं, चाहे जितने बनाओ। जैसे ऐड है, अब इसका नाम हम रखते हैं क्या, मान लो घटाने क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। अब जरा देखो, अब इससे कहो कंपाइल करने को, कर दिया। अब इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने अब सही चीज लिखी। इसके पहले हमने क्या किया था, उसके नियम का पालन नहीं किया। जब भी जावा के नियमों को तोड़ोगे तो कंपाइलर तुम्हारे कोड को कंपाइल करेगा ही नहीं, एरर दे देगा, बताएगा कि भैया फलानी जगह तुम ये दिक्कत कर रहे हो, इस वजह से ये कोड कंपाइल नहीं हो सकता। ये कोड जब कंपाइल नहीं होगा तो रन नहीं होगा। हाँ, क्लास के अंदर क्लास बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो, वो उसको बोलते हैं, चलो तो आगे की बात है इनर क्लासेस, ठीक है। तो ना अगर कंपाइल की एरर है तो रन ही होगा ही नहीं। कंपाइलर इसलिए तो अच्छी बात है कि पहले अपना कोड लिखते हो, पहले जावा तुम्हारे कोड को क्या कर देता है, उन्हें चेक करके बता देता है कि तुमने सारे नियमों का सही से पालन किया है कि नहीं किया। जब नहीं पालन सही से किया तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, तो पहले तुमको मना कर देता है। लेकिन पुराना वाला है कहाँ, जैसे क्योंकि अभी हमने दोबारा कंपाइल किया तो पुराने वाले को हटा के नया वाला रख दिया। अब पुराना वाला है, अब ये भले कर लो, पुराना वाला कहीं कॉपी करके सिस्टम पे सेव करके रख लो कहीं, फिर उसको चला लो, चलेगा। हाँ हाँ, इसमें ऐड में और मेन में, अच्छा
हेलो वर्ल्ड है और इसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड, यहाँ चलो मान लो लिख देते हैं हेलो, चलो इंडिया कर, अच्छा हेलो वर्ल्ड ही करना है, कर दो भाई। अब जो कुछ बदलाव किया है ये अभी तक तो उसमें डार्क क्लास में आया नहीं है, पहले क्या करोगे, कंपाइल करोगे, हो गया। अब रन करते हैं, रन करें, रन करेंगे तो क्या प्रिंट करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। अब कितनी बार, 2 बार, एक बार किया, ये देखो नीचे पहली बात है कितनी बार किया है, एक बार किया है, 2 बार नहीं किया है। और एक बात और देखते हैं जरा, ये हेलो वर्ल्ड जो मेन मेथड के अंदर लिखा है ना, इसको हटा देते हैं, हटा दिया और इसको डाल देते हैं कहां, सबट्रैक्ट में। अब बताओ कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, 2 बार ना। फिर से कंपाइल करो, हो गया। अब रन करके देखो क्या प्रिंट हुआ, कुछ नहीं, देखो प्रिंट हुआ तो नीचे हुआ होता ना, जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड हुआ था, यहाँ कुछ प्रिंट हुआ नहीं। मतलब तुम कुछ एक बात, तुम्हें एक अंदाजा लग रहा है कि एक क्लास होती है, क्लास के अंदर कई क्या होते हैं, मेथड होते हैं, मेथड के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, लिखने के लिए या जो लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कोड। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ कोड लिखा, लेकिन तुम ये ध्यान दे रहे हो जो कोड दूसरे मेथड में लिखा है वो नहीं चल रहा। हम दूसरे में ऐड मेथड में क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड ना, सबट्रैक्ट मेथड में क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड ना, लेकिन चल रहा है, प्रिंट हुआ। लेकिन वही अगर ध्यान से देखो मेन मेथड में लिखा था तब हो रहा था, देखो हम कह रहे हैं अच्छा ये मेन मेथड के अंदर हम सेम लाइन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार लिख दिया ना। अब जरा इसको क्या करो, हो गया कंपाइल, अब रन करो, कितनी बार आया, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड कितनी बार आया, 7 बार। अच्छा एक ही लाइन में आ रहा है सब ना, प्रिंट वर्ड है ना, जानते हो एक वर्ड और होता है, बताया गया कि नहीं, एलन। एक मेथड है प्रिंट और एक मेथड है क्या, प्रिंट एलन। अब जरा कंपाइल हुआ, अब रन करो, आया कि नहीं। एलन प्रिंट और प्रिंट एलन में फर्क यह है कि जो प्रिंट एलन है वो प्रिंट करके और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, अगली लाइन पे चला जाता है। इसीलिए प्रिंट एलन देखो हेलो वर्ल्ड कर रहा है, कहां चला जा रहा है, अगली लाइन, तो दोबारा प्रिंट कहां हो रहा है, अगली लाइन। अब जब हम प्रिंट यूज किए थे तो क्या हुआ था, सब एक ही लाइन में कर दिया था ना। अलग अलग चाहते हो अलग अलग लाइन में चीज प्रिंट हो तो क्या यूज करना, प्रिंट एलन। एलन मतलब क्या है, न्यू लाइन। हाँ बीच मतलब, अच्छा इसको इस हेलो वर्ल्ड को बीच में तो थोड़ा सा स्पेस दे दो, ऐसे करा दो, थोड़ा तिरछे आ जाएगा, ऐसे कर दो। अब कैसे प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड होगा, ये देखो ये स्टार्टिंग में होगा, इसमें कितना हो जाएगा, इतना, क्या करें, क्या फ्लैश स्लैश, अच्छा स्लैश नहीं, स्लैश यहाँ जो है वो किसके लिए है, लाइन के लिए, बैक स्लैश एन होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है। चलो वो तो बाद में देखेंगे, ये देखो पहले, अब इस तरह से आ गया, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये सोचना है
या वही कोड मेन मेथड में लिखा है तो चल रहा है, और दूसरे मेथड्स में लिखा है तो नहीं चल रहा ना। लेकिन ये भी पता है एक क्लास होती है, क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कई मेथड बना सकते हैं, है ना। और इसके बाद कई मेथड ही बना सकते हैं, मेथड के बस नाम क्या रखने हैं, अलग अलग। लेकिन तुम ये भी देख रहे हो कि और मेथड्स का कोड रन नहीं हो रहा है। किस मेथड का रन हो रहा है? हाँ हाँ, यहाँ चलो लिख दो ऐड, और इसको हटाएं भाई, सेम नेम के दो तो नहीं होंगे, चलो सेव करो। देखो इन्होंने क्या करवाया है, अब मेन नाम का मेथड है यहाँ, दो मेथड है ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड के अंदर कितनी बार हेलो वर्ल्ड लिखा है, 7 बार। देखते हैं कितनी बार प्रिंट होता है। लिख रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड। देखो ध्यान से क्या लिखा है, मेन मेथड नॉट फाउंड। फाउंड मतलब फाइंड मतलब ढूंढना। ये कह रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि हमने मेन, जावा कह रहा है तुमसे कि हमने मेन मेथड ढूंढा लेकिन हमें मिला नहीं। हाँ हाँ, वही तो हम कह, यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो सोचना है कि तुम देख रहे हो कि अगर किसी जो मेन मेथड, एक मेथड बनाया था हमने मेन, वहां कुछ लिख रहे थे तो वो चल रहा है, वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन दूसरे मेथड में कुछ लिख रहा है तो वो प्रिंट हो रहा है नहीं। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आखिर दूसरे मेथड बनाए ही क्यों गए हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है कि आखिर जावा मेन को ही क्यों चलाता। दो सवाल है ना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये आगे कल की क्लास में देखेंगे कि